हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग परम्यूटेशंस का लेक्चर 1 कर रहे हैं और ये चैप्टर जनरली बच्चों को बहुत टफ लगता है, ठीक है। और हम लोग इसको ईजीएस्ट मैनर करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत हमें अच्छे से सीखना है, बिकॉज ये इतना फंडामेंटल है कि तुम इसके आगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक भी फॉर्मूला याद नहीं करो और केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पर सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। हालांकि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग आगे चल के फॉर्मूला देखेंगे, डिफरेंट स्पेशल सिचुएशंस में स्पेशल फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। तो वो हम यूज़ करेंगे बिकॉज यूजिंग दैम विल मेक द सिचुएशन ईजी, ठीक है। तो लेकिन ये जनरली बच्चों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट केसेस बनते हैं और उन केसेस में क्या एजम्पशन है ये सब बार बार हम पढ़ते हैं बट भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा इजी मैनर में कराऊंगा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक टेबल बनवा के तुमको उसमें बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बताऊंगा कि हमारे ये केसेस हैं और उनमें क्या क्या एजम्पशंस हैं, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एजम्पशंस यू कैन नॉट अप्लाई दोज फॉर्मूला इन द करेक्ट वे, ठीक है। तो परम्यूटेशंस में सबसे पहले आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो पहला इसका पार्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, सेकंड पार्ट है एडिशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल देखो, इफ एन इवेंट ए कैन अक्कर इन एम डिफरेंट वेज, ठीक है। ये कोई टास्क है जिसको कि हम एम डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। सोचो कि ये सपोज है हमारे पास 5 कलर्स की शर्ट्स हैं, ठीक है। तो वियरिंग द शर्ट, दिस इज द इवेंट ए और ये 5 कलर्स की हैं तो हम 5 डिफरेंट वेज में पहन सकते हैं। Another event B can occur in n different ways। एक एग्जाम्पल ले लो, सपोज यू हैव 3 कलर पैंट्स, ठीक है। तो पैंट्स को हम कितनी तरह से पहन सकते हैं, n यानी कि 3 नंबर ऑफ वेज, ठीक। तो m एंड n आर डिफरेंट नंबर ऑफ वेज इन विच द इवेंट A एंड B कैन अक्कर। नाउ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, देन द 2 इवेंट्स कैन अक्कर टुगेदर। अगर हमें दोनों इवेंट्स को साथ में करना है, हमें शर्ट भी पहननी है और पैंट भी पहननी है, ठीक है। Then what will be the number of ways? m into n number of ways, ठीक। ये बात समझ में आई, m into n क्यों होगा, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है कि there are 3 pants P1 P2 P3, ठीक। 3 डिफरेंट पैंट्स हैं एंड there are 2 shirts S1 S2। Then इनकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इन विच वी कैन वियर दैम। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने 3 पैंट्स चूज करी इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज। सपोज हमने पैंट 1 चूज करी, अब हमारे पास क्या चॉइस है, अब हमारे पास चॉइस है कि हम या तो शर्ट 1 पहने या शर्ट 2 पहने। तो एक तो हो गया हमारे पास पैंट एंड शर्ट कंबाइंड जो इवेंट होगा, इवेंट ए एंड बी दोनों को साथ में करने का। तो एक तो हो गया हमने पैंट 1 के साथ शर्ट 1 चूज करी, दूसरा पैंट 1 के साथ शर्ट 2 चूज करी। नेक्स्ट आ जाओ P2 पैंट हमने सेकंड पहनी और उसमें शर्ट 1 चूज करी, शर्ट 2 चूज करी, तो P2 S1 P2 S2। फिर थर्ड पैंट के साथ S1 एंड S2 तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, तो एक बन गया थर्ड पैंट विद फर्स्ट शर्ट एंड थर्ड पैंट विद सेकंड शर्ट, ठीक। तो ऐसे क्या हुआ यहाँ पर ये हमने पहले 3 नंबर ऑफ वेज डिवाइड करें और 3 के बाद फिर ईच वन ऑफ विल गिव यू 2 फर्दर। तो ये टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, पहले 3 फिर उसके बाद इन ईच ऑफ देम 2, तो 3 इंटू 2 हुआ, तो ये हमारा n इंटू एम हो गया, n इंटू एम या m इंटू n जो भी हमने एज्यूम किया था। तो टोटल जो टास्क होगा यानी वियरिंग पैंट एंड शर्ट, यहाँ पे एंड को मैं ये एम्फेसाइज करूँगा क्या कि दोनों टास्क को हम जब कर रहे हैं तो दे आर कनेक्टेड बाय एंड। हमें पैंट भी पहनना है एंड शर्ट भी पहनना है, ठीक है, दोनों को साथ में करना है। तो नंबर ऑफ वेज विल बी n इंटू एम। दूसरा एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ 2 इवेंट्स A एंड B कैन अक्कर इंडिपेंडेंटली, ठीक। दोनों इवेंट इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो रहे हैं, एक इवेंट से दूसरा अफेक्ट नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंटली है। इन m वेज एंड n वेज रेस्पेक्टिवली, यानी A के करने के तरीके हैं m और B को करने के तरीके हैं n। Then either of the 2 events can occur in m plus n ways, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने कहा था एंड, मल्टीप्लिकेशन में लगा था कि दोनों टास्क में एंड लगा था, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आइदर ऑफ द 2, यानी दोनों में से कोई एक करना है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल पैंट शर्ट कर लूँ तो ये क्या अप्रोप्रिएट होगा कि यू हैव टू वियर आइदर द पैंट और शर्ट,
ऐसा तो नहीं होता है, हमें तो दोनों पहनने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आइदर और लग जाए। जैसे सपोज यू हैव अ चॉइस ऑफ वियरिंग, चूजिंग अ शर्ट और अ टी शर्ट, ठीक है। सपोज यू हैव 3 कलर शर्ट्स एंड 2 कलर टी शर्ट्स, ठीक है। तो नाउ इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज आइदर शर्ट और अ टी शर्ट? तो 3 वेज प्लस m हो गया 3 प्लस n हो गया 2, टोटल यू हैव 5 नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना। अगर तुमको अपर वियर पहनना है और तुम्हारे पास 3 शर्ट्स प्लस 2 टी शर्ट्स हैं, तो अपर वियर टोटल कितनी चॉइस हो गई? 5 हो गई, ठीक है। अब इनमें से तुम 5 में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। तो इसका भी लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा, अब ये दोनों जो हमने भी एग्जाम्पल दिए, इसमें तो केवल ए एंड बी 2 इवेंट लिए थे, बट दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ इवेंट्स। A1, A2, A3 अगर है, N1, N2, N3 से है, तो A1, A2, A3 टुगेदर कैन अक्कर इन N1 इंटू N2 इंटू N3 वेज, ठीक। यहाँ पे A4, A5, AN तक भी होता है, तो हम N1 इंटू N2 इंटू N3 अप टू जितने भी नंबर है वहाँ तक कर सकते थे, ठीक है। इसी तरह से एडिशन प्रिंसिपल को भी हम एडिशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ देर आर A1, A2, A3 अप टू AN और ईच नंबर ऑफ वेज जो है वो M1, M2, M3 अप टू MN है, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू MN किसका ये नंबर ऑफ वेज है? दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ द टास्क वेयर आइदर A1 और A2 और अप टू AN, ठीक है, कैन अकर इन दिस मैनी वेज, ठीक। तो अब तुम्हारे पास मान लो बहुत सारे टास्क है जिनको तुम्हें उनमें से केवल एक ही करना है, आइदर और वाला वहाँ पर है, तो तुम उन सारे टास्क को ऐड कर लोगे, ठीक है। चलो, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। इसके आगे हम लोग आते हैं अब NCERT की एक्सरसाइज नंबर 1 पर, उस पर हम इसको अप्लाई करेंगे। चलो, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। और ये हम लोग इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल का भी यूज़ करेंगे। तो क्या है ये? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। यहाँ पे विदाउट मीनिंग यानी कि यू आर फ्री टू अरेंज दैम इन एनी मैनर वेदर इट इज मीनिंगफुल और नॉट, ठीक। 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, ठीक है। 4 लेटर हैं ROSE में, तो इन 4 लेटर्स को आगे पीछे करके तुम कितने वर्ड्स बना सकते हो वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्या करें? तो हम एक काम करते हैं, हमने सपोज 4 प्लेसेस ये रखे, ब्लैंक प्लेसेस हैं, यहाँ पर मुझे ROSEH 4 लेटर्स में से फिल करने हैं। तो फर्स्ट को फिल करने की कितनी चॉइस है? यू हैव 4 लेटर्स, 4 लेटर में तुम किसी को भी डाल सकते हो, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग लेटर फॉर फर्स्ट प्लेस इज 4। ये हमारा टास्क हो गया A, इवेंट हो गया A, ठीक है। इवेंट A के नंबर ऑफ वेज हो गए 4। अच्छा, अब इवेंट B है, सेकंड प्लेस फिल करना है। सेकंड प्लेस के लिए कितने नंबर ऑफ वेज? रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो हमने A में A के लिए हमने जो फर्स्ट प्लेस के लिए जिसको चूज कर लिया, नाउ इट इज नॉट अवेलेबल फॉर रिमेनिंग ऑफ द प्लेसेस बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सपोज हमने फर्स्ट लेटर के लिए हमने E चूज कर लिया था, तो अब आगे B के लिए हमारे ये जो सेकंड स्पेसेस को फिल करने के लिए E अवेलेबल नहीं है। तो अब बचे कितने? 3 नंबर ऑफ वेज बचे। फिर C इवेंट 2 नंबर ऑफ वेज, D इवेंट इज द नेम फॉर फिलिंग द लास्ट स्पेस। अब यहाँ के लिए ओनली एक ही बचा होगा, तो 1 हो गया। नाउ अब ये बताओ, हमारा ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा या एडिशन प्रिंसिपल लगेगा? हमको 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो फर्स्ट लेटर आइदर और से कनेक्टेड है कि एंड से? ये शर्ट पैंट प्रॉब्लम है या शर्ट एंड टी शर्ट प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे हमें ऑल ऑफ देम हैव टू बी फिल्ड, यानी दे हैव टू बी फिल्ड टुगेदर। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन सिचुएशन, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, दिस इज द आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता, तुमको बोलते कि तुम बताओ इन हाउ मेनी वेज यू कैन मेक दीज वर्ड्स विद रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउड होने से क्या हो जाता? बोलो, रिपीटिशन अलाउड होने से पहले वाले के लिए कितनी चॉइस होती? 4 होती। सेकंड के लिए अगेन 4 होती। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट में यूज हो गया है वो तुम अगेन यूज कर सकते हो, तो अगेन 4, लास्ट सेकंड थर्ड में भी और लास्ट में भी 4। तो क्या हो जाता आंसर? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 टू द पावर n, ठीक है। तो रिपीटिशन अलाउड में ऐसा हो जाता, ठीक। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। यू हैव 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर, ठीक है। तुमको क्या करना है? तुमको यहां पर ये पहला फ्लैग फिल करना है,
ये पहला और ये सेकंड। पहला फिल करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज, यू हैव 4 फ्लैग्स, तो 4। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड है क्या, तुम्हारे पास 4 फ्लैग है, एक यहाँ यूज हो गया, आप दूसरे में तो यूज कर नहीं सकते इसको, तो अब बचा एक। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि तुमको रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है, ये तुम्हें कॉमन सेंस से सोचना है। यू हैव ओनली 4 फ्लैग्स ईच ऑफ डिफरेंट कलर, एक तुम लगा चुके हो, अब बचे हैं 3, तो तुम पहला वाला कलर तो यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं हुआ, ये प्रैक्टिकली इस तरह की सिचुएशन है। तो 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 2 डिजिट even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated। यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, 2 डिजिट नंबर बनाना है एंड इट शुड बी इवन। इवन तो पहले तुम इवन की बात कर लो, इवन के लिए लास्ट प्लेस पर क्या चॉइस होगी, लास्ट प्लेस पर केवल तुम या तो 2 रख सकते हो या 4 रख सकते हो, तो नंबर ऑफ चॉइस फॉर लास्ट प्लेस इज 2। ठीक है, अच्छा डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो यहाँ पर हमने जो यूज कर लिया नंबर ऑफ जो लास्ट डिजिट के लिए, उसको हम अगेन रिपीट कर सकते हैं, यानी कि अब फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 चॉइसेस हैं। ठीक, ऑल द नंबर्स कैन बी यूज, चाहे वो तुमने लास्ट के लिए यूज किया हो तब भी उसको री यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 5 चॉइसेस, सेकंड के लिए 2 चॉइसेस, तो कितना हो गया आंसर, 5 × 2 दैट इज 10। ठीक, एग्जाम्पल 4 पर आ जाओ, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। अब यहाँ एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, यानी कि हम 3 फ्लैग बना ले तो अलाउड है, 4 फ्लैग से बना ले तो अलाउड है, यस अलाउड है। ठीक है, 2 और मोर देन 2 ऑल आर अलाउड। ठीक है, अच्छा तो ये बताओ यहाँ पर जो इवेंट है हमारा, उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आइदर 2 फ्लैग्स और 3 फ्लैग्स और 4 फ्लैग्स और 5 फ्लैग्स से बना सकते हैं। तो ये हमारे हो गए कनेक्टेड इवेंट्स जो कि और से कनेक्टेड हैं यूजिंग और, यानी एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। अब एक इवेंट को देखो, ठीक है, हमने आइदर 2 फ्लैग बोला और 3 फ्लैग, 4 फ्लैग और 5 फ्लैग, ये सब तो और वाले हो गए। अब 2 फ्लैग के लिए नंबर ऑफ वेज कितना होगा, टोटल कितने अवेलेबल हैं, टोटल 5 अवेलेबल हैं। ठीक है, 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, तो 5 में पहला प्लेस 5 से फिल कर सकते हो, दूसरा प्लेस 4 से फिल कर सकते हो। 3 के लिए 5 × 4 × 3 कर सकते हो, 4 फ्लैग्स के लिए 5 × 4 × 3 × 2। ठीक है, और लास्ट में 5 फ्लैग्स के लिए 5 × 4 × 3 × 2 × लास्ट प्लेस 1। ठीक, और ये सारे इवेंट कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, एडिशन से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आइदर और वाले से, तो यहाँ पे सबके बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। समझ में आया कि हमने 2 फ्लैग्स के लिए जो पहले हमने एग्जाम्पल लिया था वैसा किया, 5 × 4। ठीक, 3 फ्लैग्स, 4 फ्लैग, 5 फ्लैग्स, और सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि तुम एक बार में 2 फ्लैग एंड 3 फ्लैग नहीं ले सकते हो। ठीक है, एक बार में 3 फ्लैग एंड 4 फ्लैग नहीं ले सकते हो, तो वो तो आइदर और से हैं, तो इनको हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, और एंड विद इन द ब्रैकेट यू आर मल्टीप्लाइंग। ठीक, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 5 × 4 20, 5 × 4 × 3 60, 5 × 4 × 3 × 2 120, अगेन 120, तो ये कितना हो गया, 240 60 300 320 नंबर ऑफ वेज। ठीक है, यहाँ पे देख लो, दिस इज द आंसर। चलो एग्जाम एक्सरसाइज 7.1 पर आते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। कितना प्लेसेस तुम्हारे पास हैं फिल करने के लिए, 3 प्लेसेस हैं। 3 प्लेसेस को फिल करने के लिए चॉइसेस, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो फर्स्ट के लिए भी 3 चॉइस, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी 3 चॉइसेस, तो ये क्या हो गया, 3 to the power 3 हो गया। ठीक, और रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो फर्स्ट के लिए तो 3 होगी, लेकिन बाद में तो 2 रह जाएगी, फिर लास्ट में 1 रह जाएगा, तो ये हो गया 6। ठीक, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट इवेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं, 6। ठीक, तो चॉइस तुम्हारे पास हो गई 6 एंड रिपीटिशन अलाउड है। तो 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर जब बनाना है तो सबसे पहले क्या करो, लास्ट डिजिट को फॉर्म करो। लास्ट डिजिट के लिए कितनी चॉइस है, इवन के लिए 2 है, 4 है एंड 6 है। ये लास्ट डिजिट के लिए 3 चॉइसेस हैं, और रिपीटिशन अलाउड है, तो फिर अब तुम बाकी में क्या करो, ऑल 6 रख लो, 6। ठीक, दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो कितनी चॉइसेस, कितने प्लेसेस फिल करने हैं, 4 प्लेसेस। 4 लेटर कोड बनाना है ना, तो 4 प्लेसेस हैं, और कितनी चॉइसेस हैं, 10 लेटर्स की चॉइसेस हैं। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो फिर
पहले वाले के लिए क्या करें, 10 चॉइसेस रख लेते हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो आगे एक एक कम होता जाएगा, 9 हो गया, 8 हो गया एंड 7 हो गया। दिस इज द आंसर। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट फॉर टेलीफोन नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, ठीक। और फर्स्ट 2 डिजिट क्या है, 67, या तो तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे 6 7 नहीं लिखना चाहिए, इससे डाउट, इससे ये क्रिएट हो जा रहा है डाउट कि मैंने नंबर ऑफ वेज लिखे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 6 और 7 अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँ तो नंबर ऑफ वेज 1, 6 फिक्स, ठीक है। तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, ओनली 1 चॉइस कि 6 ले लो, सेकंड के लिए ओनली 1 चॉइस 7 ले लो, ठीक है। अच्छा, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब ये 0 to 9 में टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं, 10 होती हैं, 10 में 6 और 7 हटा दो, बचे कितने, 8 डिजिट्स बचे। तो अब जो 8 डिजिट हैं, मैंने 2 कौन से हटा दिए, 6 और 7 हटा दिए वो 0 to 9 में, तो अब बचे 8 डिजिट्स। अब 8 डिजिट्स में यहाँ पर हो गया 8 चॉइसेस, फिर हमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो फिर नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 6। दिस इज द आंसर, 1 into 1 into 8 into 7 into 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ठीक है, 3 times टॉस किया है एंड इन ईच ऑफ द टॉस हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। कॉइन के आउटकम में हेड एंड टेल देयर आर 2 आउटकम्स, 2 आउटकम्स इन योर फर्स्ट टॉस, फिर उसके बाद 2 आउटकम्स सेकेंड टॉस, 2 आउटकम्स इन द थर्ड टॉस, टोटल क्या हो गया, 8 पॉसिबल आउटकम्स। Last question, given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? तो कितने स्पेसेस फिल करने हैं, there are 2 flag, ठीक है, तो 2 स्पेसेस आर टू बी फिल्ड। पहले के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 5, सेकंड के लिए कितनी चॉइसेस हैं, अब देखो देयर आर 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लैग्स आर अवेलेबल। एक तुमने पहले के लिए यूज कर लिया तो अब बचे 4, तो हो गया 20, ठीक है। दिस इज द एक्सरसाइज 7.1। तो ये हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के लिए थ्योरी एंड उसके न्यूमेरिकल करेंगे।